आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। ये इधर से भी कोई झांक रहा है। झांक क्यों रहा है? पूरा देख रहे हैं। हाय, वेलकम बैक। आप देख रहे होंगे हम लोग कहीं जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। हम लोग रजाइना जा रहे हैं, सस्काटून से रजाइना यहाँ से करीबन 252 किलोमीटर दूर है। और क्यों जा रहे हैं, हमारा जो प्रियंका का पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है मई में। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता भी दूं कि इंटरनेशनल ट्रैवल जब भी हम करते हैं तो हमारे पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से अबव होनी चाहिए। चाहे क्यों आप उनके अपनी खुद की कंट्री में क्यों नहीं जा रहे, होम कंट्री में क्यों नहीं जा रहे। वैसे कई लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे, जहाँ वो सामने वेबसाइट भी आपको प्रॉम्प्ट करती है। कोई वेबसाइट अलाउ कर देती है, कोई वेबसाइट आपको नहीं अलाउ ही नहीं करती है। अगर आप उसमें जब टिकट बनवाएंगे, टिकट बनाते टाइम में जो वेबसाइट में डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालेंगे और 6 मंथ्स कैलकुलेट करके वो प्रॉम्प्ट कर देगा और वो आपकी टिकट बनाने ही नहीं देता। तो हम लोग आज बाई रोड जा रहे हैं। एयर कनाडा में तो बनाने दिया था, लेकिन बाद में दिक्कत आती है। आप ट्रैवल करने जाते हैं तब उसमें दिक्कत आती है, वो लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप अपना रिन्यू करवाएं। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज रजाइना, हमारा BLS ऑफिस है जहाँ पे अपने इंडियन, आप कह सकते हैं कि एम्बेसी का एक छोटा सा काउंटर है, एक्सटेंशन काउंटर बोलते हैं। वहाँ पे अपने पासपोर्ट के जितने भी कागजात हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। और करीबन 1 से 3 महीने लगते हैं तो आपका बन जाता है और आपके घर पे आ जाता है। तो उसी सिलसिले में जा रहे हैं रजाइना। और 3 महीने क्यों लगते हैं? क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल के आते हैं, यहाँ से वैंकूवर जाता है जो हमारे जोन का जो हेड ऑफिस समझ लीजिए, फिर वहाँ से वो इंडिया जाता है। इंडिया का मुझे आई एम नॉट श्योर इंडिया जाता है कि नहीं जाता, लेकिन ये है कि भाई हाँ वो है, मतलब कुछ है वहाँ पे कि वो लोग इंडिया भेजते हैं या फिर यहीं पे उनको ऑफिसर्स बना रखे। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो -7 है बाहर का टेम्परेचर और अभी बजे हैं 12:20 हुए हैं। डेट कौन सी है आज? 8th of नवंबर है। और हमारे यहाँ सस्काचुआन में एक स्नो हो चुकी है, फर्स्ट स्नो पड़ चुकी है। आपको मैं 2 दिन पहले गिरी है और काफ़ी अच्छी स्नो थी, लेकिन टेम्परेचर वापस बैक टू नॉर्मल आने के चांसेस है 2-3 दिन में। तो ये शायद सारी वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन ठंड बरकरार है। हम सुबह चले थे, मॉर्निंग में 9:20 के आसपास चले थे तो -12 था सस्काटून में। और मेरी इच्छा तो नहीं थी इसे बैड वेदर में जाने की, लेकिन ठीक दिखा रहा था। लोगों से पूछा तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे ठीक मिलेगा। हाईवे दिखा, ये देखिए हाईवे भी क्लीन है और साइड में जैसे आपको थोड़ी वाइट सी जो है ये स्नो दिखाई देगी, तो अच्छा लग रहा है। और हम लोग आ गए हैं 110 पे चल के, 120 पे चल के आराम से आ गए। आगे देखिए, आगे वो नज़ारा आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यू फील गुड, एकदम नीचे स्लॉप है, बहुत सुंदर। और वहाँ जाके हमारे कागजात हमने रेडी कर लिए हैं। सारे कागजात मैंने 3-4 दिन पहले ही रेडी करके रखे थे। और इसमें क्या कागज लगे, वो कागज का तो मैं आपको आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, तो मैं आप सारा डिटेल में डाल दूंगा सारी। और क्या वेबसाइट है, यहाँ इंडियन वाली वेबसाइट नहीं चलती है पासपोर्ट ऑफिस की, एक अलग से है और उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इजी है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। इंडिया में खर्चा कम लगता है क्योंकि वहाँ पे अगर लोकल है, और यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्सपेंसेस ज़्यादा है। इंडिया में करते हो तो आपके 60 पेजेस के पासपोर्ट के शायद 2000 रुपीज़ है ना, जबकि यहाँ पे मेरे ख्याल से 15 to 20 पेजेस बनेंगे। और लास्ट टाइम अपन ने $300 दिए थे, अभी पता नहीं कितना है, पर प्रोबेबली 300 या अराउंड दैट 350 के आसपास ही मेरे ख्याल से होंगे।
तो इन कंपैरिजन टू इंडियन एक्सपेंसेस ये काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अच्छी सुविधा है क्योंकि इंडिया जाने का हमें वेट नहीं करना गाड़ी पड़ता। के पीछे बर्फ। बिल्कुल बर्फ तो है ही, क्योंकि बर्फ पिघलने का तो समय ही नहीं मिल रहा, क्योंकि -7 है। -7 मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट शायद 0 या -1 पे जाकर कुछ मेल्ट होने शुरू होती हैं, तो वो आया ही नहीं, -7 से नीचे आया ही नहीं, ऊपर नहीं गया, सॉरी। पर ठीक है, और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिएगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में भेज दूँगा आपको। एंड अच्छा रास्ता है, बढ़िया सफ़र है। और अभी रुके थे हम लोग बीच में 120 किलोमीटर्स पे एक मिडवे है, जिसमें टिम हॉर्टन्स, DCQ और पेट्रोल पंप वगैरह सब है, तो आप वहाँ पे रिफिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मिलते हैं आगे और कुछ दिखाते हैं आपको। नहीं है, शायद आगे लिखा हुआ है। आगे ना एग्जिट करना। रुको, रजाइना लिखा हुआ ही नहीं आया कहीं। जाना लिखा हुआ नहीं होता है। शायद ये लिखा हुआ है क्या? नहीं, पगाऊ लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल पार्क रजाइना। अब मैं इसको फ्लिप करती हूँ। हम शायद रजाना पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए शायद। हाँ, रजाना दिख सिटी गया, दिख दिख रहा गया, है? दिख गया, आ गया। और रजाइना लिखा आया था, मैंने देखा था। हाँ, 3.8 किलोमीटर दिखा रहा है अपना जो नेविगेशन दिखा रहा है। हाँ, वी आर इन रजाइना। शायद अपने को राइट लेना है क्या? राइट लेना शायद, आगे जाके आगे चल के। सॉरी 1.2 किलोमीटर पे राइट है। अभी नहीं, शायद नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट वन है, अभी आया नहीं, अभी 850 मीटर्स ही हुए। हमारा टाइम स्लॉट था 12 to 1 का, और अभी 12:15 हुए, तो हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि 5-7 मिनट और लगेंगे। सो विल बी देयर अबाउट, मतलब 5-6 मिनट में पहुंच जाएंगे ना। हाँ, इसमें तो दिखा रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 600 मीटर सारा बचा है। ये शायद आउटर एरिया है रजाइना का, हम बाहर बाईपास से अंदर घुस जाएंगे। ये भी नहीं है शायद, आगे वाला क्या? मैं बता दूंगी, अभी नहीं है, अभी 300 मीटर हुए हैं। स्टिल यू नीड टू गो 250 meters, then turn नेक्स्ट। हाँ। सारी गाड़ियाँ सफेद हो रखी हैं, लेफ्ट में देखो। तो अब हम लोग वापसी में हैं, हमारा काम सारा हो गया, बड़े अच्छे से हो गया। तो हम रजाइना से सैस्काटून जा रहे हैं। तो जो ओवरऑल हमारा BLS का एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। लाइक टाइम लगा, बट एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था, क्योंकि पहले तो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह तो फिल कर दी थी, तो हम हमारी तरफ से निश्चिंत है कि एवरीथिंग इज़ गुड, वी जस्ट हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़। तो हम वहाँ पे गए, 3 घंटा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि सैटरडे होने की वजह से रश ज़्यादा था। तो मे भी अगर हम मंडे टू फ्राइडे में कोई डे रखते तो शायद हमें इतनी भीड़ नहीं मिलती। भीड़ इन द सेंस लाइक इट वाज लाइक ज़्यादा था नॉर्मली जो मंडे टू फ्राइडे में होता है। तो हमारा नंबर था 52। तो 52 नंबर के लिए हमें लगभग 3-3.5 घंटे तक वेट करना पड़ा। और वेट करने के बाद जब हमारा नंबर आया, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक पूरा दिन बीत चुका था, 3-3.5 या ऑलमोस्ट 4 बज गए थे शायद। हम वहाँ पहुँचे तो जो हमारे
जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर कह लीजिए या वहाँ पे जो भी जो बंदे थे अपनी सर्विसेज देने के लिए बैठे थे, उनका नाम प्रेम कुमार था एंड ही वाज डैम गुड इन हिज वर्क। क्यों हम गए तो उन्होंने जब हमारी एप्लीकेशन चेक करी तो उसमें एड्रेस इनकम्प्लीट था, जो कि डिलीवरी एड्रेस, लाइक आपका पासपोर्ट जब बन जाता है तो आप ही के घर पर आता है, तो वो एड्रेस इनकम्प्लीट था। अब वो मे बी बिकॉज कि हमने जब एप्लीकेशन फिल कर रहे थे तो ऑटोमेटिक सभी फील्ड्स ऑटो फिल हो गई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट वो जो पार्ट था शायद मिस था, जो अपने आप जो फील्ड्स फिल हुई थी। और तो हमने सोचा जब इसने ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स फिल करी है तो हमने सारी ऊपर से चेक कर ली, तो ऑल ऑफ देम वर गुड। और मे बी हमें लगा कि हमने चेंज नहीं कर सकते समथिंग, तो हमने यार थॉरली चेक नहीं किया, वॉट एवर द रीज़न वॉज, बट उसमें हमारी सिटी मिसिंग थी, हमारा पोस्टल कोड मिसिंग था, और हाँ 2 चीज़ मिसिंग थी। शायद कनाडा भी मेरे ख्याल से लिखा था, नहीं तो पता नहीं, जो भी था कि इतनी ब्लंडर मिस्टेक प्रोविंस, सिटी और पोस्टल कोड। हाँ, प्रोविंस, सिटी एंड पोस्टल कोड, तो मतलब रफा दफा सब कुछ साफ, कुछ हमारे को मिलता ही नहीं। उसने लिया नहीं, कॉपी नहीं किया, उसने लिया नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो वो मोटे तौर पे कि वहाँ पे हमारा सिटी, प्रोविंस और पोस्टल कोड तीनों मिसिंग थे। और उस बंदे ने जो मिस्टर प्रेम कुमार थे उन्होंने चेक किया, उन्होंने हमें बताया कि ये इनकम्प्लीट है, तो अब आपको जो है दोबारा फिल करना पड़ेगा। फिर हमने रिक्वेस्ट करी कि हम सैस्कटून से आए हैं और 3-4 घंटे की जर्नी करके आए हैं, तो बोले कि मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं इंटरनली करवाता हूँ एप्लीकेशन। थोड़ा सा उन्होंने नॉमिनल सा चार्ज लिया, दैट इज़ आपकी पूरे दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ती, आना जाना पड़ता, पूरा आपका टाइम लगाना पड़ता, उससे बेटर तो वो देना ज़्यादा सही था। तो वो नॉमिनल सा था, कुछ ज़्यादा नहीं, तो वो हमने पे किया। फिर उन्होंने कहा विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। हाँ, ऑफिशियल चार्ज, उनका पर्सनल नहीं था, ऑफिशियल चार्ज था। तो they gave the receipt also। हाँ, he gave me the receipt। और उनका कोई प्रीमियम लाउंज सर्विस थी, हाँ, तो वो हमें उन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो उस प्रीमियम लॉन्च सर्विस के अंतर्गत शायद वो आ जाएगा, इसलिए उन्होंने वो सर्विस हमें प्रोवाइड करी और हमारा एड्रेस उन्होंने ही अपडेट किया। एंड देन ही आस्क्ड अस टू वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। हमने 10-15 मिनट वेट किया और फिर उन्होंने कॉल करके हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। सो ओवरऑल हमारी एक और विजिट लगती, एक हमको सब कुछ करना पड़ता दोबारा, उससे बेटर था कि हमने वेट करके वो काम हो गया। तो कुल मिला के एक बार तो हमें लगा कि अल्लाह इतनी टाइम वेस्ट हो गया, अब तो दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के हमारा काम हो गया। सो इसलिए BLS रेजिना का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। और अब सारा काम करवाने के बाद हम वापसी में हमने थोड़ी सी पेट पूजा करी क्योंकि भूख लग गई थी, तो थोड़ा बर्गर वगैरह खा के हम निकले। अब हम वापसी में हैं, तो प्रॉब्ली अभी टाइम क्या हुआ है, करीब 5 बज गए, एग्जैक्टली 5 बजे, तो 5 बज चुकी है और हम लोग को शायद 8 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। हाँ, 7 o'clock पहुँच जाएंगे। 2.5-3 घंटे मान लीजिए, 3 घंटे का रास्ता है। तो एंड्स वेल, सब कुछ बढ़िया। आप बोलिए कुछ शर्मा जी। और इसके अलावा कोई आपको कुछ पासपोर्ट रिन्यूअल के बारे में हमसे कुछ जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। हम आपको उसका पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस ऑन द बेस, हमसे अभी कुछ बोलने में छूट गया हो तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस हो तो हमें बताइए। और ठीक है, आज का वीडियो हमें यहीं ख़त्म करेंगे। एक चीज़ और बोलनी है। हाँ, बोलिए। वो ये कि जो था मैंने आपको शुरू में बताया था कि 300-350 हो सकता है फीस, वो इस बार फीस अलग थी, मे बी कैटेगरी डिफरेंट थी। अभी मैंने पासपोर्ट को रिन्यू कराया है, तो इसलिए जो हमारी जो पासपोर्ट रिन्यूअल की फीस थी वो विद प्रीमियम लॉन्च जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा जो हमें नॉमिनल से चार्ज थे, तो वो मिला करके $206 मतलब 7 इंक्लूसिव टैक्सेस। सो वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि हम तो मान के चल रहे थे 300-350 लगेंगे, जो लास्ट टाइम मे बी कैटेगरी डिफरेंट थी, लेकिन अभी हमारे कम लगे। सो वो भी हमारा बढ़िया रहा, तो हमारा तो पूरा दिन ही सफल हो गया। नहीं, ठीक है, अच्छा रहा। अब उन्होंने कहा कि 45 डेज लगेंगे इसको आपको बन के आने में, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ये दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडेज वगैरह आ जाएंगे, तो वो भी हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। तो ओवरऑल 45 डेज के आसपास में आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा।
सस्केटून में हमारे। हाँ, लेकिन तो- हो सकता है जल्दी भी हो जाए, क्योंकि अभी काफी सिस्टम में चेंजेस आए हैं। ऐसा भी उन्होंने कहा है, जल्दी भी हो जाए, डिले भी हो जाए। हाँ, अभी उन्होंने ये कहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, नया इनका पोर्टल आया है। उस पोर्टल के अंदर ये लोग ये कहते हैं कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, साथ में पहले ये लोग लगा के देते थे, लेकिन आप अपलोड कीजिए, और जैसे अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि फोटोग्राफ वगैरह जैसे पहले पेस्टिंग होता था वो नहीं होगा। अब वो फोटोग्राफ उसके अंदर, जैसे ही वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आती है उसके अंदर फोटो अंदर इनबिल्ट वो अपने आप ले लेता है। प्रिंट होके आती है। यहाँ तक कि साइन भी वो आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ते हैं, तो सिग्नेचर भी आपको वहाँ पे ओके वो आते हैं। अपने आप आपकी जो सिग्नेचर फाइल होती है वहाँ से वो ले लेता है और आपकी एप्लीकेशन में पेस्ट कर देता है और ऑटोमेटिकली। जो नया प्रोसेस के अभी जो ज़्यादा दिन नहीं हुए, उसको 10-15 दिन हुए हैं, उसमें वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का यहाँ पे कर ही देते हैं उनको। बस जब ये इन्होंने इस प्रोसेस को, रिन्यूअल के प्रोसेस को, इनके सभी प्रोसेस को फास्ट करने का इन्होंने ट्राई किया है, तो आई होप ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। मतलब अब AI जनरेटेड सारी इनकी जो ऑटोफिल्स होंगी, सब कुछ वो आपके डॉक्यूमेंट से कैच करेगा, सब मतलब एवरीथिंग विल बी लाइक मोस्ट 90% उसने बोला कि 90% विल बी AI सपोर्टेड द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, एंड 10% कुछ मैनुअल वगैरह रहेगा, वो मतलब वेरी ठीक है, जो भी है प्रोसेस इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया पहले से, पहले इम्प्रूव कर दिया। और कुछ और इसी बात पे च्युइंगम हो जाए। ठीक है, च्युइंगम भी खाएंगे रास्ते में। हम एक बार थोड़ा सा टीम होटल से थोड़ा सा कॉफी वॉफी भी ले लेंगे, तो क्योंकि फिर ठंड ज़्यादा कॉफी है। पीने के बाद खाएंगे। हाँ, ठीक है। अभी -6 हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा देर ना हो, दिन छिपने वाला है 6 बजे। आजकल दिन 6 बजे 5:30 बजे दिन छिप जाता है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा जितना जल्दी हो सके अपन अपने घर की तरफ पहुँच जाए। मौसम ख़राब है, -6 डिग्री है आज अभी बाहर का टेम्परेचर। अब थोड़ा सा उधर भी दिखा देता हूँ आपको सीनरी, ये देखिए। बड़ा क्लीन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सस्कैचुअन में सारे जो लैंड्स होते हैं ना, फ्लैट लैंड्स होते हैं, तो काफ़ी ओपन एरिया, क्लीन लैंड, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आप देखेंगे कि रोड के साइड्स में स्नो है, क्योंकि -6 मतलब मैंने सुबह आपको बताया था, सुबह जाते वक्त की भी टेम्परेचर 0 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 0 पहुंचेगा तब ये मेल्ट होगी। रोड्स हाईवे मोस्टली क्लीन रहते हैं, क्योंकि लोग गाड़ियां जाती हैं, उससे क्या करते हैं, स्नो ये क्लीन हो जाती है। चलिए, तो ठीक है, हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। टेक केयर। और मैं इसके बाद में आपको कुछ शॉर्ट्स जो हमने लिए हैं स्नो गिरने, नई पहली स्नो के जो शॉर्ट्स लिए वो मैं डालूंगा, आप जरूर आपने रील देखिएगा। तो डाल दी? हाँ, रील डाल दी, रील तो मैं डालता रहता हूँ, रील जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसको नोटिफिकेशन में आप ऑन भी रखिएगा, जब भी हमारा नया कोई रील या कोई हम अपनी वीडियो छोड़ते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा कि आप जब उस पर रिव्यू देते हैं तो हमें उस पर हमें क्या काम करना है, हमें क्या क्या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, हमें पता लगना चाहिए। और आपको किस टॉपिक पे आपको और जानना है, स्टडी के बारे में और यहाँ पे इमिग्रेशन के बारे में, रूल्स के बारे में, आप बताइए, हम नए उसमें वीडियोस बनाएंगे। और बाकी ट्रैवल्स का तो हम छोड़ते रहते हैं। बस करें, बाय। आपने बाय 3 बार कर दिया, पर बाय अभी तक हुआ नहीं है। चलो बाय, चलो ठीक है, फाइनल बाय। ओके बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस आल्सो। बाय बाय, डू टेक केयर।
चलो 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 चलो। ओहो क्या बात है, क्या गर्मा गर्म है भाई गाड़ी। शर्मा जी सीटों को गर्म कर लो, मेरे तो मजा आराम पड़ गया, मतलब ठंड पैगी नहीं गर्माहट पैगी। ये इनका मिडवे है, यहाँ पे ट्रक्स का है शायद, और हमने जहाँ जलाया था वो था छोटी गाड़ियों का। अब निकलते हैं।